Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is your previous year question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस जो आए थे आपके एंड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लास्ट वीडियोस में करवा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाके देखिए. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज स्टार्ट करेंगे. आज हमारी क्लास 12 है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following set of instructions will lead to same result in accumulator register. ओके, सो आपके पास हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन से जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं वो सेम रिजल्ट देंगे आपका एक्यूमुलेटर में. ओके, सो कौन कौन से देंगे तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा एक्यूमुलेटर में जो कौन से जो आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है जो सेम रिजल्ट दे रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट इज मूव AX0305H एंड AX3030 का और ऑपरेशन आपको करना है. सेकंड इज मूव AX0305H एंड एक्यूमुलेटर में आपके पास है 3030H सेम है एंड इसका एड ऑपरेशन करना है. एंड नहीं ऐड. ओके, नेक्स्ट इज सेम आपके पास एक्सोर ऑपरेशन करना है. एंड फोर्थ इज आपके पास एक तो आपके पास एक्यूमुलेटर में है 0305 एंड एक आपके पास एक्यूमुलेटर में 3F और उसका आपको एंड ऑपरेशन करना है. तो इसको हम सोल्व करेंगे. सो सी आपके पास 0305 है एक में, तो आपको मैं इसको डायरेक्ट इसको बाइनरी में पुट कर रही हूँ. तो दैट इज 0, मैं इसको एक स्क्रीन पे कर रही हूँ. ओके, तो 0305 है आपके पास. तो 0 0 0 0 एंड 3 को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे 0 0 1 1. अगेन हम 0 0 0 0 एंड 0 1 0 1 0 3 0 5. ओके, अगेन हमारे पास जो सेकेंड जो टर्म थी दैट इज क्या थी हमारे पास 3 0 3 0. ओके, सो 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0. ओके, सो सी ये दो क्वेश्चन आपके पास 3 जो आपके ऑप्शंस थे उसमें थे. तो हम ये चेक करेंगे कि कौन से में जो सेम रिजल्ट आ रहा है आपके पास. ओके, तो सबसे पहले आपके पास और ऑपरेशन परफॉर्म करना था. और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या था, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 1 एंड 0 तो 1 0 0 0 हो जाएगा 1 0. अगेन ये 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. ओके, अगेन हम इसमें ऐड ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास जो है आप इसको सोल्व करके देखिएगा सेम रिजल्ट आ रहा है. एक्सोर करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा. ओके, एक एंड गेट अगर हम इसमें परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास अलग रिजल्ट आएगा. ओके, सो इन तीनों में आपके पास सेम आएगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि हम या तो आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए A एंड B या फिर A एंड C. ओके, या फिर B एंड C. ये तीन आपके पास ऑप्शंस में होना चाहिए. तो एक्सोर का क्या मतलब होता है आपके पास यहाँ पे कि अगर हमारे पास सेम होगा एक्सोर में तो हमारे पास 0 होगा अदरवाइज 1 होगा. ओके, सो आप इसको सोल्व करके देखिएगा, एक्सोर इसका परफॉर्म करके देखिएगा. अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, सो ये तीनों जो ABC जो है आपका सेम रिजल्ट देंगे. ओके, दैट इज 3 3 3 5. आपका रिजल्ट क्या आएगा 3 3 5. अगर आप इसको सोल्व करके देखिएगा, अगर इससे आपका अलग आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. ओके, सो ये जो तीन अगर आपका आ रहा है तो इन तीनों ऑप्शंस में एक होना चाहिए. तो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे दैट इज फर्स्ट इज A एंड D. नो, क्योंकि D का जो है वो गलत आपका अलग आ रहा है. D एंड C नो. फोर्थ इज B एंड D नो. एंड थर्ड इज A एंड B या थर्ड इज ट्रू. तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the one dimensional Poisson equation for the surface space charge region at the drain is. ओके, सो हमसे यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन जो है सरफेस स्पेस चार्ज रीजन के लिए पॉइजन इक्वेशन पूछी गई है. तो पॉइजन इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा दैट इज डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एस एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस प्लस पी माइनस एन. ओके, सो ये जो है आपको याद रखनी है. दिस इज द पॉइजन इक्वेशन फॉर सरफेस स्पेस चार्ज एट द ड्रेन. ओके, एंड जो लाप्लास इक्वेशन आपकी होगी वो क्या हो जाएगी डेल स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 0. ओके, सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव करेक्ट रिलेशंस ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी दैट इज FL ऑफ ए फेज लॉक लूप.
ओके, सो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट रिलेशंस ऑफ सेंट्रल फ्रिक्वेंसी एंड एफ आउट के बारे में हमसे पूछा गया है, फेज लॉक लूप के बारे में। तो हमारा जो सेंट्रल फ्रिक्वेंसी एफ एल क्या होता है, 8 एफ आउट होता है, जहाँ पे एफ आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर फ्रिक्वेंसी की 1.2 अपॉन में 4R1C1। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो option D is the correct answer. Okay, next is the transfer function is given below, that is cs upon rs is equal to 2s plus 5 s की power 5 plus 1.5 s की power 4 plus 2s cube plus 4s square plus 5s plus 10। सो हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट इज। सो हमसे ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। ओके, सो हमसे पूछा गया है कि कितने जो नंबर ऑफ रूट्स जो है वो राइट हैंड साइड में है। ओके, तो हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, दैट इज राइट हैंड RH क्राइटेरिया से हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से। ओके, सो हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज GS अपॉन में 1 प्लस GS/HS। ओके, एंड हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो उसी को यूज में लेना, दैट इज 1 प्लस GS/HS। इसी जो इक्वेशन है हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सो सी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाएगी। हम इसकी जो RS टेबल है उसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज s⁵, s⁴, s⁵, s⁴, s⁴ एंड s⁴. ओके, s⁵ ऑड पावर है, तो हम इसको ऑड पावर के कोफिशिएंट्स हैं उसको एक रो में लिखेंगे, दैट इज 1, 1.5, सॉरी 1.5 आपका इवन आ जाएगा। ओके, सो 1, 2 एंड 5। ओके, अगेन s⁴ इवन है तो हम इसको लिखेंगे 1.5, 4 एंड 10। हम इसको सोल्व करेंगे, दैट इज 1.5 इंटू 2 दैट इज 3.0, दैट इज 3 माइनस 4 अपॉन में 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3। ओके, इसको सोल्व करेंगे हम, 5 4 × 20 माइनस 10 × 20 अपॉन में 4 दैट इज 0। ओके, तो अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 एंड अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -2। हम इसको अगेन मैं इसको अगेन सोल्व करके देख रही हूँ, आप दिखाती हूँ आपको। तो आपके पास इक्वेशन में s⁵, s⁴, s⁵, s⁴ एंड s⁴. ओके, हम इसको s⁵ की जो आपके जो ऑड पावर जो कोफिशिएंट है वो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, दैट इज 1, 2 एंड 5। ओके, एंड s⁴ के हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, 4 एंड 10। ओके, सो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 माइनस 4। ओके, सो 3 माइनस 4 -2/3 आ जाएगा सेम। ओके, सो यहाँ पे जो है वो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। ओके, तो अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -8/3 अपॉन में 0, तो अपॉन में -2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ओके, एंड अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ओके, अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0। ओके, एंड देन एक मेथड होता है जब अगर आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो हम इसको ई से रिप्लेस करते हैं, एंड ये जो सिस्टम है वो हमेशा अनस्टेबल होंगे। ई से सॉल्व करेंगे तो हम इसको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज 4s², और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज 8। तो इसको हम 8 जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जितने नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपका फर्स्ट कॉलम में 0 हो गया तो मतलब इतना तो साइन चेंज हो रहा है, बन रहा है आपका। ओके, सो फर्स्ट टाइम तो ये हो गया एंड फर्स्ट टाइम आपके पास ये हो गया। ओके, सो आपके पास क्या होगा कि एक टाइम ये यहाँ से यहाँ, तो आपके पास 2 टाइम तो यही हो गया, एंड अगेन हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो होगा 2 आंसर आ जाएगा, दैट इज आपके पास 2 पोल्स ऐसे हैं जो राइट हैंड साइड में होंगे, दैट इज सी, ऑप्शन सी जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, दैट इज ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ रिपल इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर इज। सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ रिपल है आउटपुट वोल्टेज में ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर इज। सो एक फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर है, उसमें जो अमाउंट ऑफ रिपल होगा वो क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड कैपेसिटर and the frequency of the input. Second is inversely proportional to value of integrating capacitor and the frequency of the input. Third is independent to value of integrating capacitor and also independent of the frequency of the input. Fourth is directly proportional to value of integrating capacitor and independent of the frequency of the input. So see, हमारे जो रिपल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के। इसका क्या मतलब होगा, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतने हमारे रिपल्स जो होंगे, नंबर ऑफ रिपल्स जो होंगे वो कम होंगे। ओके, सो इसलिए हमारी जो रिपल्स होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी एंड इंटीग्रेटिंग कैपेसिटर दोनों के। तो हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 with list 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, सो लिस्ट 1 में हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पीएन जंक्शन डायोड, MOS FET दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थर्ड इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड फोर्थ इज आइडियल MIS डायोड। सो यहाँ पे हमें करंट की इक्वेशन गिवन है इन सब की। तो हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड की जो करंट इक्वेशन होती है वो होती है I इजिकल टू आई नोड e⁻ QV अपॉन में KT -1। ओके, सो इसकी पावर में है ये एक्सपोनेंशियल की। ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका फॉरवर्ड करंट हो गया ना, ये थर्ड जो आपको पता होना चाहिए, आपकी फॉर्मूला है फॉरवर्ड करंट का। तो ए जो है वो थर्ड से मैच करेगा। MOS FET में आपका जो सैचुरेशन करंट जो होता है वो क्या होता है, Z/L म्यू नोट CUX VG - VT अपॉन VD। ओके, सो ये जो MOSFET से करेगा एंड JFET का करंट का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा IDS इजिकल टू IDSS 1 - VGS अपॉन VP के होल स्क्वायर। तो C का 4 से मैच करेगा एंड D का 1 से करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 2 4 1 दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन सेंसिटिविटी ऑफ ए CRT इज। सो हमसे यहाँ पे CRT के सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो चीज़ें मेंशन है तो उसका मतलब आपको यहाँ पे बता रखा है। तो मतलब क्या होगा कि D इज डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, L इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, LD इजिकल टू स्मॉल LD इजिकल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ED इजिकल टू डिफ्लेक्शन वोल्टेज एंड EA इजिकल टू एसिलेटिंग वोल्टेज। तो हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो दीज आर द ऑप्शंस। ओके, तो आपका जो CRT के लिए सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपके पास LD अपॉन में 2DE⁻A। यहाँ पे LD जो होगा वो होता है इफेक्टिव लेंथ डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच की, एंड कैपिटल L जो होगा वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, स्मॉल d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड EA जो है वो एसिलेटिंग वोल्टेज होगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए सेमीकंडक्टर विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एज कैरियर्स द रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे ये एग्जाम्स में पूछा गया है आपके। ओके, सो सी हमें पता है कि जो आपकी कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है NQ�μN प्लस मी P Q म्यू P। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का, एंड वी ऑल नो दैट रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। ओके, सो आपका जो करेक्ट जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/NQ�μN प्लस PQ म्यू P दैट इज Q जो कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो आप ऑप्शन बी जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड्स around an antenna may be divided into two principal region that is Fresnel zone and Fraunhofer zone। एक फील्ड्स अगर हम एंटीना के अराउंड फील्ड्स की बात करें तो हम उनको दो प्रिंसिपल में रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज फ्रेजनल जोन एंड सेकंड इज फ्रॉनहोफर जोन।
If L is the maximum dimension of the antenna, then find the radius of the Fresnel Fraunhofer's boundary space is. तो इसका ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज R इज इक्वल टू 2L² अपॉन में लैम्डा. ओके, सो ये जो फील्ड है मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है आपके रिविजन कोर्स में एंटीना वाले जो चैप्टर में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखिए. मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसको मेरी रिवीजन वाले कोर्स वाली वीडियो जो है एंटीना चैप्टर, उसमें आप उसको देख सकते हैं. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 3 होगा. मैंने यहाँ पे गलत कर दिया. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P which is 2 meter from a point charge Q is equal to plus 5 microcoulomb and the work required to move a plus 8 nanocoulomb charge from infinity to P and assume हमारा जो एप्सिलॉन R है वो हमें 1 दे रखा है. ओके, सो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल की का जो निकालना है पॉइंट P पे विच इज़ 2 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस 5 दे रखा है एंड एक चार्ज हमें 8 नैनोकुलम्ब दे रखा है. ओके, सो सी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, K(Q1 Q2) अपॉन में R². ओके, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो है एंड Q2 की वैल्यू 8 नैनो है. एंड देन हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R इंटू R. तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नोड की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 854 इंटू 12 10⁻⁻12 होती है इंटू एप्सिलॉन R हमें गिवन है दैट इज़ 1 एंड R जो है हमें 2 मीटर दे रखा है तो यह हो जाएगा 4. तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. एंड अब फिर हम जो इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू डी. जो फोर्स की वैल्यू आएगी इंटू डी हमें 2 दे रखा है. ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 180 माइक्रोजूल. तो आपके पास 4 ऑप्शन इससे मैच करेगा तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो आप इसको सोल्व कीजिएगा. ओके, यहाँ भी आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट इज एक आपको पैराग्राफ दे रखा है एंड इस पैराग्राफ पे जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके वो बेस्ड हैं. तो वो हम पैराग्राफ रीड करेंगे एंड देन फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पैराग्राफ सेज द स्केलिंग डाउन ऑफ फीचर साइज जनरली लीड्स टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ स्केलिंग. तो ये जो पैराग्राफ है वो आपका मोस्ट स्केलिंग पे बेस्ड है. हम स्केलिंग क्यों करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, बिकॉज हमारे क्या हो रहा है कि नाउ डेज हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज़ हो गए हैं. तो हम ट्रांजिस्टर्स को के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए ताकि हम एक सिंगल चिप पे इनको यूज़ कर सकें हम उनकी स्केलिंग करते हैं. ओके, सो स्केलिंग जो है वो हम तीन टाइप से करते हैं, जनरल स्केलिंग, कांस्टेंट स्केलिंग एंड कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग एंड कांस्टेंट करंट स्केलिंग. ओके, सो सी हम इस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं अगेन. तो स्केलिंग डाउन ऑफ फीचर साइज जनरली लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. स्केलिंग से क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसके इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें. सॉरी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मे बी कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ फिगर ऑफ मेरिट सच एज मिनिमम फीचर साइज, नंबर ऑफ गेट्स ऑन वन चिप, पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एटसेट्रा. जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम स्केलिंग के थ्रू रिड्यूस करके उसके साइज को हम एक सिंगल चिप पे उसको कर सकें, बना सकें. मैनी ऑफ दिस फिगर ऑफ मेरिट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय श्रिंकिंग द डायमेंशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इंटरकनेक्शन सेपरेशन बिटवीन द फीचर्स एंड बाय एडजस्टिंग द डोपिंग लेवल्स एंड सप्लाई वोल्टेजेस. तो उसके लिए हम डोपिंग लेवल्स और सप्लाई वोल्टेज उनको रिड्यूस करेंगे उनके साइज को. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स एंड द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मॉडल. तो मोस्ट कॉमनली जो हम इसको स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग. ओके, तो 2 स्केलिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1+1 अल्फा एंड बीटा. ओके, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मॉसफेट द कैरियर डेंसिटी इज स्केल्ड बाय. तो सी जो हमारे करियर्स कौन से होते हैं, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम करियर्स यूज़ करते हैं. अगर हम पी टाइप कर रहे हैं तो मतलब होल्स कर रहे हैं हम. ओके, एज ए करियर्स यूज, चार्ज करियर्स हमारे जो होंगे. तो करियर डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज डिसाइडिंग इन पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड करियर डेंसिटी को हम करते हैं
1 बाय बीटा से इसको स्केलिंग करते हैं। तो दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए MOSFET द गेट कैपेसिटेंस इज स्केल्ड बाय। सो वी ऑल नो दैट जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ओके, सो एप्सिलॉन यहाँ पे कांस्टेंट है, एरिया का फॉर्मूला आपके पास लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी, एंड D जो है वो होता है आपके पास जो थिकनेस होती है दैट इज TOX। ओके, सो लेंथ जो है एंड विड्थ दोनों ही 1 बाय अल्फा से जो होती है वो स्केलिंग करते हैं, तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय अल्फा स्क्वायर, और जो TOX है उसको हम करते हैं 1 बाय बीटा से। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा बाय अल्फा स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए MOSFET द करंट डेंसिटी इज स्केल्ड बाय। सो जो करंट होती है उसको हम करते हैं, जो करंट जो होती है उसको हम स्केल करते हैं बाय 1 बाय बीटा। ओके, करंट को हम 1 बाय बीटा से करते हैं, तो J इज इक्वल टू, हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो करंट को हम कर रहे हैं 1 बाय बीटा से, एंड एरिया मैंने आपको बताया था लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया इज स्केल्ड बाय। सो पावर डिसिपेशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू हाफ CL VDD स्क्वायर। तो हाफ का आपके पास कांस्टेंट है, CL दैट इज कैपेसिटेंस, CL जिसमें मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन A अपॉन D, तो उसको हम करते हैं बीटा बाय अल्फा स्क्वायर से, एंड वोल्टेज को हम 1 बाय बीटा से करते हैं, तो 1 बाय बीटा से करेंगे। ओके, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द सैचुरेशन करंट इन ए MOSFET इज स्केल्ड बाय। सो मैंने आपको बताया कि कोई भी टाइप की करंट हो वो होगी हमेशा 1 बाय बीटा से स्केल्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको अपनी जो यूनिट है दैट इज सेकेंड यूनिट जो था स्केलिंग ऑफ MOS डिवाइसेस जो है IC फैब्रिकेशन जो आपके जो यूनिट है उसमें मैंने आपको ब्रीफली मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ है जो वो किससे स्केलिंग हो रही है। तो आप अगर आपने वो यूनिट परचेज नहीं करी है तो आप वो हमारे डिजिटल स्टोर में जाके आप परचेज कर सकते हैं एंड उसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।